कनाडा की आरसीएमपी की एक बिना तारीख वाली 3 पन्नों की रिपोर्ट का हवाला दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत सरकार के इशारे पर कनाडा में सक्रिय थी। यह रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस रिव्यू कही जा रही है। क्या महज इंटेलिजेंस असेसमेंट किसी देश पर परोक्ष आरोप लगाने के लिए पर्याप्त है? इस रिपोर्ट के जारी होने का समय भी सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल अंत में वही बचता है, सबूत। सवाल यह नहीं है कि रिपोर्ट क्या कहती है, सवाल यह है कि सच क्या है। यह खबर जितनी सनसनीखेज है उतनी ही परतदार भी, और इसलिए इसे सिर्फ ब्रेकिंग की तरह नहीं बल्कि ठहर कर सवालों के साथ पढ़ना जरूरी है। कनाडा में आतंकी संगठन के रूप में सूचीबद्ध लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर जो दावा सामने आया है, उसने सिर्फ भारत कनाडा रिश्तों में हलचल नहीं मचाई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, खुफिया तंत्र और अपराध की उस धुंधली रेखा को फिर से सामने ला दिया है, जहां आरोप तथ्य से तेज दौड़ने लगते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी आरसीएमपी की एक बिना तारीख वाली 3 पन्नों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कनाडाई मीडिया, खासकर ग्लोबल न्यूज, ये दावा कर रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत सरकार के इशारे पर कनाडा में सक्रिय थी। रिपोर्ट में कथित तौर पर 6 बार यह बात दोहराई गई है कि गैंग के भारत सरकार से संबंध थे। अब यहीं से कहानी तीखी हो जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ अपराध का नहीं है, बल्कि संप्रभुता, कूटनीति और विश्वसनीयता का है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस रिव्यू कही जा रही है, यानी यह कोई सार्वजनिक अदालत में परखी हुई चार्जशीट नहीं, बल्कि खुफिया आकलन है। खुफिया रिपोर्टें अक्सर संभावनाओं, इनपुट्स और आशंकाओं पर आधारित होती हैं। वे चेतावनी देती हैं, निष्कर्ष नहीं सुनाती। लेकिन जब ऐसी रिपोर्ट का हिस्सा मीडिया में लीक होकर दावे का रूप ले ले, तो उसका राजनीतिक अर्थ बदल जाता है। आरसीएमपी की इस रिपोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एक हिंसक आपराधिक नेटवर्क बताया गया है, जिसकी गतिविधियां कनाडा तक सीमित नहीं है, बल्कि कई देशों में फैली हुई हैं। इसमें जबरन वसूली, ड्रग्स तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और टारगेटेड किलिंग जैसी गतिविधियों का जिक्र है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि गैंग का प्राथमिक उद्देश्य लालच और आपराधिक मुनाफा है, ना कि कोई वैचारिक, धार्मिक या राजनीतिक एजेंडा। ये पंक्ति अपने आप में उस बड़े आरोप को कमजोर करती है, जिसमें गैंग को किसी राज्य के ऑपरेशनल टूल के तौर पर पेश किया जा रहा है, जहां सवाल सीधा होता है और शब्दों में धार। अगर कोई गैंग सिर्फ लालच के लिए काम कर रही है, तो फिर वह किसी सरकार के लिए कैसे काम कर रही है? और अगर कर रही है, तो सबूत कहां है? क्या महज इंटेलिजेंस असेसमेंट किसी देश पर परोक्ष आरोप लगाने के लिए पर्याप्त है? ये पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और कनाडा के रिश्ते धीरे धीरे पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। अगस्त 2025 में लगभग 10 महीने के तनाव के बाद दोनों देशों ने फिर से एक दूसरे के यहाँ राजदूत नियुक्त किए। उससे पहले कनाडा के कुछ अधिकारियों ने भारत पर जासूसी और हिंसक घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगाए थे, जिन्हें भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था और बार बार सबूत मांगे थे। सबूत तब भी सामने नहीं आए और अब एक बार फिर वही पैटर्न दिखता है। आरोप, रिपोर्ट, लीक और मीडिया ट्रायल। इस रिपोर्ट के जारी होने का समय भी सवाल खड़े करता है। जिस दिन आरसीएमपी की यह रिपोर्ट सामने आने की बात कही जा रही है, उसी दिन ब्रिटिश कोलंबिया के
प्रीमियर डेविड एबे भारत के लिए ट्रेड मिशन पर निकलते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर कनाडा की आंतरिक राजनीति में भारत को लेकर चल रहे दबावों और संदेशों का हिस्सा? लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर यह भी कहा गया है कि पिछले 1 साल में उसने कनाडा में अपनी हिंसक गतिविधियां बढ़ाई हैं। सवाल यह भी है कि अगर गैंग इतनी सक्रिय थी तो कनाडा की एजेंसियां अब तक क्या कर रही थी? यहाँ एक और अहम पहलू है आतंकी संगठन का टैग। कनाडा में बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन की तरह लिस्ट किया जाना एक कानूनी कदम है, लेकिन भारत में वह मुख्यतः एक संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में जाना जाता है। परिभाषाओं का यह फर्क भी कूटनीतिक तनाव को हवा देता है। आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच की रेखा अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी हमेशा साफ नहीं रही है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी में इसे अक्सर जानबूझकर धुंधला किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल अंत में वही बचता है, सबूत। आरसीएमपी की रिपोर्ट में अगर वाकई भारत सरकार से संबंधों का जिक्र है तो वे संबंध किस प्रकृति के हैं? क्या वे प्रत्यक्ष हैं, अप्रत्यक्ष हैं या महज कुछ संदिग्ध संपर्कों की व्याख्या? क्या किसी भारतीय अधिकारी, एजेंसी या आधिकारिक चैनल का नाम लिया गया है, या फिर यह एक ऐसा आरोप है जो इंटेलिजेंस भाषा में लिखा गया है लेकिन सार्वजनिक बहस में आते ही राजनीतिक हथियार बन गया? कहा जाए तो यह खबर हमें चीखकर कुछ नहीं बताती, बल्कि चुपचाप बहुत कुछ पूछती है। यह पूछती है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में अब आरोप ही सबूत बन गए हैं? क्या मीडिया तक पहुंची हर खुफिया रिपोर्ट अंतिम सत्य मान ली जाएगी? और क्या अपराध से लड़ने की जिम्मेदारी अब एक दूसरे पर शक करने से पूरी होगी? भारत ने पहले भी कहा है और इस मामले में भी यही दोहराया जा सकता है कि अगर कोई आरोप है तो वह ठोस, जांच परख और साझा किए जा सकने वाले सबूतों के साथ आए, वरना यह कहानी भी उन कई कहानियों में शामिल हो जाएगी जो कुछ दिन सुर्खियों में रही, रिश्तों में खटास खोलती रहीं और फिर बिना जवाब दिए हवा में घुल गई। सवाल ये नहीं है कि रिपोर्ट क्या कहती है, सवाल यह है कि सच क्या है, और सच तक पहुंचने का रास्ता आरोपों से नहीं, प्रमाणों से होकर जाता है। वहीं आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपका पार स्नेह न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज़ पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।